चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में संपूर्ण पादप जगत के इस शानदार फुल स्क्रीन फ्लोचार्ट को डिकोड करते हैं। ये फुल स्क्रीन मैप हमारा अल्टीमेट गाइड है। एनिमेशन की मदद से इसके हर एक रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, क्या पौधे का शरीर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है या नहीं? अगर शरीर बिल्कुल साधारण है तो वो थैलोफाइटा है, जैसे कि पानी में दिखने वाले शैवाल। चलिए वापस मैप पर चलते हैं। अगर शरीर अलग अलग हिस्सों में बटा है तो आगे क्या होगा? अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या इनमें संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू मौजूद हैं? अगर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो वो ब्रायोफाइटा हैं। दलदली जगहों पर मिलने वाले मॉस इसका सटीक उदाहरण है। फिर से फ्लोचार्ट देखते हैं। अगर पौधों में वैस्कुलर टिश्यू मौजूद है तो वो किस रास्ते पर जाएंगे? यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है उनका प्रजनन। क्या ये पौधे बीज बनाते हैं या फिर नहीं? जो बीज नहीं बनाते उन्हें टेरिडोफाइटा या क्रिप्टोगैम कहते हैं। फन और हॉर्स टेल इसके शानदार उदाहरण हैं। लेकिन अगर ये बीज बनाते हैं तो इन्हें फेनेरोगैम्स नामक एक बड़े समूह में रखा जाता है। अब आता है एक और मजेदार सवाल, क्या ये बीज नग्न हैं या फलों के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं? नग्न बीज वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें फूल कभी नहीं खिलते। देवदार, चीड़ और साइकैड्स जैसे विशाल और सुंदर पेड़ इन्हीं नग्न बीज वाले जिम्नोस्पर्म के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके उलट फलों के अंदर बीज वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहते हैं। सभी फूल वाले पौधे यहीं आते हैं। हमारे इस एनिमेटेड मैप का अब बस एक आखिरी पड़ाव बचा है जो इन एंजियोस्पर्म्स पर ही फोकस करेगा। फल के अंदर हमें कोटिलेडॉन यानी बीजपत्र को गिनना होता है। क्या उनमें सिर्फ एक बीजपत्र है या दो? एक बीजपत्र का सीधा मतलब है मोनोकॉट। गेहूं, मक्का और लिली जैसे रोजमर्रा के पौधे इसी का हिस्सा हैं। दो बीजपत्र इसे डाइकॉट बनाते हैं। इसमें मटर, चना, सेम और वो खूबसूरत सूरजमुखी भी शामिल हैं। और लीजिए, साधारण शैवाल से लेकर सूरजमुखी तक हमने पूरा का पूरा फ्लोचार्ट बड़ी आसानी से डिकोड कर लिया। अब बाहर टहलते समय ये सोचना दिलचस्प होगा कि आसपास के पौधे इस विशाल फ्लोचार्ट में कहाँ आते हैं।